हम जब भी मानव सभ्यता को देखते हैं तो सोचते हैं कि प्रथम मानव का अवतरण कैसे हुआ होगा। कुछ पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने कहा कि बंदरों से मानव कई करोड़ वर्षों में विकसित होते होते उसकी पूंछ गायब हो गई, बुद्धि विकसित हो गई, सारे बंदर मानव में रूपांतरित हो गए। तो फिर आज बंदर बंदर क्यों है? औरंगुटान, चिंपैंजी, वानर, लंगूर, लाल मुख वाले बंदर। तो ये विवशता दिमाग में पैदा होती है सोचने के लिए कि शायद ये अवधारणा भी कहीं गलत न सिद्ध हो जाए कभी खोजों के द्वारा, क्योंकि सब बंदर मानव में रूपांतरित हुए तो बंदर को पूंछ क्यों है? आज भी पूंछ वाले बंदर पाए जाते हैं। तो कालांतर में तमाम अवधारणाएं, तमाम चिंतनशील व्यक्तियों ने इसका खंडन भी किया। ये आवश्यक नहीं है कि सारी मानव जाति बंदरों से ही विकसित हुई हो, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि इतने विद्वान थे। विश्व गुरु भारत को आगे बढ़ाया। गुरु क्यों? क्योंकि जीरो और दशमलव का जहाँ आविष्कार हुआ, वो चाहे जो देश, चाहे जो गांव, चाहे जो वो क्षेत्र रहा हो, वो गुरु के ही दर्जे में रखा जा सकता है। क्योंकि पूरे विश्व के लोग अपनी गणनाओं में दशमलव और शून्य का प्रयोग करते हैं। हमारे आदि वैज्ञानिक ऋषि मुनि ही वैज्ञानिकता की कसौटी पर अपने को कसते थे। समाधि का विज्ञान उनके पास था। समाधि लगाकर वो सूक्ष्म शरीर से ब्रह्मांड के हर ग्रहों की स्थितियां जान लिया करते थे। वरना सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर है, कोई इंची टेप इतनी बड़ी रस्सी कैसे बना सकता है? वहाँ इतना अग्नि है कि कोई वहाँ पर टिक ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्रेदयंती आपो न शोषयति मारुतः के तहत जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि आत्मा को न कोई शस्त्र छेद सकता है, न आग जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। तो जाहिर सी बात है कि इस पंचभौतिक शरीर की एक सीमा है। आत्मा अभौतिक है, अजन्मा है। वो न जलता है, न भुनता है, न मरता है, न कटता है। उसको सूक्ष्म शरीर से ब्रह्मांड में यात्रा करके सारे ब्रह्मांड को नापा जा सकता है उस आत्मा के द्वारा। हमारे सद्गुरुदेव पूज्य गुरुदेव के एक संस्मरण में उनकी लीला गाथा में एक दृष्टांत है कि वे अपने शिष्य के साथ शुक्र ग्रह पर सूक्ष्म शरीर से गए थे। मैंने खुद पढ़ा है और मुझे भी सद्गुरु के पूजन में ध्यानावस्था में ये प्रेरणा हुई कि मैं इस अवधारणा को लोगों के सामने रखूं। उसी के तहत मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूं, जिसमें गुरुदेव ने कहा कि वहाँ की धरती अत्यंत सफ़ेद है, वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत ही, क्योंकि शुक्र ग्रह पर जो भी वस्तुएं हैं वो बहुत ही आकर्षक हैं। वीनस यानी शुक्र आकर्षण, काम, कला, साहित्य, कवित्व, संगीत का ही एक ग्रह है। हमारे यहाँ ऋषियों ने सूक्ष्म शरीर से चंद्रमा 3,84,000 किलोमीटर है, सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर है, पाई का मान 22/7, धरती का व्यास ज्ञात किया। वाराहमिहिर और आर्यभट्ट जैसे तमाम अनगिनत वैज्ञानिक और ऋषि हुए, जिनको कालांतर में नासा और इसरो जैसी वैज्ञानिक जो भी अनुसंधान में लगे हुए हैं अंतरिक्षीय कार्यप्रणाली के, उन्होंने माना कि वास्तव में भारतीय ऋषि मुनि, भारतीय गणितज्ञ बहुत ही अग्रणी थे, पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ थे। बांस की नलियों से उन्होंने जो सूक्ष्म शरीर से समाधि लगाकर शरीर से बाहर हो जाया करते थे, जैसे विवेकानंद और उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस शरीर छोड़कर ब्रह्मांड विचरण की क्रिया जानते थे। प्राचीन काल में समाधि लगभग हर गुरुकुल में सिखाई जाती थी। आज पाश्चात्य अंधानुकरण में सनातन धर्मावलंबी भी ये कला भूल चुके हैं।
नहीं तो ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य जो है बिना किसी मशीनरी और टेक्निकल यंत्रों के खोजी जा सकती है। और हम अपने मुद्दे पर आते हैं। हम कहीं परग्रहियों की संतान तो नहीं? बंदर आखिर बंदर ही बना हुआ है। जब सब बंदर मनुष्य बन गए तो बंदरों की जाति मिट जानी चाहिए थी, लेकिन बंदर आज भी बंदर क्यों हैं? हमारे यहाँ पाणी ग्रहण संस्कार में शुक्र ग्रह का अध्ययन किया जाता है। शुक्रास्त है तो पाणी ग्रहण यानी संतानोत्पत्ति का जो संस्कार है, विवाह, वो नहीं होता। शुक्र कमजोर है तब भी शादी ब्याह के सनातन संस्कारों में उसका महत्व नहीं रहता और शादी ब्याह टाल दिया जाता है। शुक्र से ही हमारे शरीर की रचना हुई है, तभी तो वैज्ञानिकों ने पुरुष स्पर्म को शुक्राणु कहा। जबकि हम भूमि पर हैं, भूमि पृथ्वी से टूटकर अलग हुई है। न सूर्याणु से हमारा शरीर बना है, मानव शरीर, ना तो भूमि अणु से बना है, न मंगल अणु से, न बुधाणु से, न शनि अणु से, न रवि अणु से, न चंद्राणु से। हम शुक्राणु से बने हुए हैं। इसका मतलब हमारा प्रथम पुरखा धरती पर एलियन रूप में आता जाता रहा होगा, यहाँ का वातावरण परिस्थितियाँ अनुकूल देखी और यहीं का निवासी बनकर रह गया। और कालांतर में प्रकृति में तमाम विघटनकारी ऊहापोह और तमाम प्रकार की आपदाओं में ये राब्ता कायम न रह सका होगा, जिसकी वजह से हम अपने पूर्वजों को विस्मृत होते गए। वहाँ की यात्राएं समाप्त हो गई, समाधि की कला नहीं रही, सूक्ष्म शरीर से हम आ जा नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमारे ऋषियों मनीषियों ने अपने पूर्वजों के थाती को संजोए रखा। विवाह के बाद संतानोत्पत्ति का जिम्मा गृहस्थों पर रहता है। इस वजह से पाणी ग्रहण या विवाह संस्कार में शुक्र की स्थिति देखी जाती है। अगर शुक्र खराब है तो शुक्राणुओं में कुछ कमी, अल्पता, न्यूनता आ सकती है। इसका विचार किया जाता है कि इससे स्वस्थ संतान पैदा हो सके, पूर्ण शुक्राणु पूर्ण अपने प्रभाव में रहे, जिससे जाइगोट भ्रूण की रचना अच्छी हो सके। कहीं न कहीं शुक्र का विचार किया जाता है। अन्य किसी विशेष ग्रह का इतना विचार नहीं जितना शुक्र का, क्योंकि हम अपने पुरखों की मिट्टी से बने हुए हैं, अपने पुरखों के तत्व से बने हुए हैं, शुक्र के अणु से बने हुए हैं। इसी से जाहिर होता है कि इस पर वैज्ञानिकों को और रिसर्च करना चाहिए। कालांतर में कई सौ वर्ष बाद, कई हजार वर्ष बाद इसका रहस्योद्घाटन हो भी सकता है कि जो हमारे सद्गुरु की अवधारणा थी कि सूक्ष्म शरीर से शिष्य के साथ शुक्र ग्रह पर गए, वहाँ घूमे, वहाँ विचरण किया, तो कालांतर में ध्यान अवस्था में अपने सद्गुरु के द्वारा मुझे प्रेरणा हुई कि इस पर वीडियो बनाएं, तो उसी का ये विस्तार मैं आपको दे रहा हूँ। शुक्र का विचार हम आज भी करते हैं। बिना शुक्र के पाणी ग्रहण यानी विवाह संस्कार नहीं हो सकता, कतई कतई सनातन धर्म में नहीं हो सकता। प्रेम विवाह या अन्य प्रकार के उच्छृंखल स्वनिर्मित तरीके से जो विवाह होते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो सूर्य चंद्र की गणना पर आधारित मुहूर्त होते हैं उन पर मैं बात कर रहा हूँ। नासा के अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी सूर्य और चंद्र पर आधारित गणना के अनुसार अपना प्रक्षेपण इत्यादि का कार्य करते हैं। क्योंकि जनवरी फरवरी ये गणनाएं इतना विशुद्धता नहीं रखती जितना चैत्र बैसाख ये गणना जो है हिंदी कैलेंडर की, क्योंकि ये सूर्य और चंद्रमा की कलाओं पर आधारित गणना है, अंतरिक्षीय सत्य गणना है। इसको विश्व के वैज्ञानिक नकार नहीं सकते। तो इस अवधारणा से ये परिलक्षित होता है कि भविष्य में कई हजार वर्ष बाद, कई सौ वर्षों बाद इसका रहस्योद्घाटन साइंस कर सकती है, जिससे कि हमारे सद्गुरुदेव की अवधारणा, हमारी ये जो परिकल्पना है, ये सत्य सिद्ध हो सकती है कि कहीं हम एलियन की संतान तो नहीं, परग्रहियों की संतान तो नहीं। क्योंकि भूमि पर रहते हुए भी
हमारे शरीर में भूम्याणु नहीं है। हमारी स्पर्म वीर तत्व में पुरुष के जो स्पर्म यानी शुक्राणु पाए जाते हैं, उनका शुक्राणु ही नाम क्यों रखा गया? कहीं न कहीं शुक्र से उन अणुओं का संबंध है, तभी तो, नहीं तो भूम्याणु क्यों नहीं कहा गया? इस पर विचारणीय तथ्य रखे जा सकते हैं। कमेंट पर आप लोग बताइएगा, मैं उस पर विचार करूँगा। अपने जिज्ञासा में जागो, अपने संस्कारों में जागो और हमेशा चिंतनशील जिज्ञासु बने रहो। यही ईश्वर से कामना है, यही आशीर्वाद है।